हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। और आज पुनः एक बार आप सबका स्वागत है कहानी महर्षि और खरगोश के भाग 2 में। कहानी महर्षि और खरगोश। इससे पहले हमने महर्षि और खरगोश कहानी भाग 1 को पढ़ा है और देखा है। जिसने भी अभी तक महर्षि और खरगोश की कहानी 1 यानी पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा महर्षि और खरगोश की कहानी में कि एक महर्षि अपने आश्रम में रहते हैं और वहीं आसपास कुछ जानवर भी रहते हैं जो महर्षि जी से तालमेल बनाकर रखते हैं। उनमें खरगोश महर्षि जी को अत्यंत प्रिय था। खरगोश भी महर्षि जी को प्यार करता था। एक दिन आकाश में उड़ते गिद्ध ने खरगोश को शिकार करने के उद्देश्य से नीचे आना शुरू किया। तुरंत ही अपने तपोबल से महर्षि ने यह जान लिया और उन्होंने खरगोश को नीचे से हटाने के लिए अपने पास रखा डंडा खरगोश की तरफ उछाला। खरगोश को लगा कि महर्षि ने मुझ पर डंडा उछाला है और वह क्रोधित होकर, नाराज होकर महर्षि से जंगल की ओर चल गया। अब जानते हैं भाग 2। भाग 2। खरगोश गुस्से में महर्षि जी से दूर घने जंगल में जा चुका था। अब तक जंगल में बहुत से बदलाव हो चुके थे। यद्यपि खरगोश की तरह और भी खरगोश उस जंगल में पहले से रह रहे थे, किंतु सभी उसे अलग नजर से देख रहे थे। खरगोश क्योंकि अब तक आश्रम में रहा था, अतः उसे जंगल की भूल भुलैया भरे रास्तों और भोजन की उपलब्धता की जरा भी जानकारी नहीं थी। उसे जंगल में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भोजन के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। जैसे तैसे भोजन मिल भी जाता तो वो उसे अच्छा ही नहीं लगता। इधर महर्षि भी खरगोश के चले जाने से कुछ अनमने से परेशान रहते थे। उन्हें भी भोजन अच्छा नहीं लगता था। वो जब भी तपस्या करने बैठते तो ऐसा लगता था जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे किसी के आने का इंतजार है, और इसी क्रम में तपस्या करते करते उनका ध्यान भंग हो जाता। महर्षि सोचते कि काश मैंने अपने तपोबल से ही उसे बचा लिया होता, या काश मैं खरगोश को वास्तविकता दिखा पाता, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। हर रोज महर्षि संध्या के समय खरगोश के वापस लौटने के इंतजार में जंगल की तरफ मुंह करके घंटों टकटकी लगाए खड़े रहते, किंतु खरगोश का कोई पता नहीं था। जब महर्षि ने जंगल में जाते हुए खरगोश को पुनः याद किया तो उनका हृदय द्रवित हो गया। यद्यपि खरगोश का जाते समय का चेहरा गुस्से से लाल था, जो महर्षि जी को पसंद नहीं था, तथापि महर्षि जी को उस पर जरा सा भी क्रोध नहीं आया। उधर खरगोश भी अच्छे खान पान की कमी एवं जंगल में डर की वजह से लगातार कमजोर होता जा रहा था। उसे जंगल में रहने वाले अन्य जंगली जानवरों से हर समय डर लगा रहता था, पता नहीं कौन सा जंगली जानवर उसका शिकार कर ले। इधर महर्षि जी भी लगातार परेशान रहने लगे थे। एक दिन जंगल में एक बूढ़ी हथनी के आने की आहट से खरगोश की आंख खुली। उसने देखा सभी जानवर खुशी खुशी भागे जा रहे हैं। उसने भागते हुए उन जानवरों की आवाज को गौर से सुना। कुछ आपस में बात कर रहे थे। आज हम तो 2 प्रश्न पूछेंगे। किसी ने कहा, मुझे तो अपने पिता के बारे में पूछना है। मैं तो केवल उनकी कहानी सुनने जा रहा हूँ। वो कितनी अच्छी हैं, है ना, इत्यादि। उसने पास से गुजरते हुए नन्हे खरगोश के बराबर दौड़कर आकर पूछा, ये सब कहाँ जा रहे हैं? तनिक हमें भी बता दो, कौन आ रहा है? नन्हे खरगोश ने चिढ़ाते हुए कहा, लगता है जंगल में नए हो, साथ चलो, खुद जान जाओगे। वह खरगोश भी उन्हीं जानवरों के साथ थोड़ी ही देर में उस स्थान पर पहुंच गया जहां जंगल के अधिकांश जानवर एकत्रित हुए थे। उसने भी एक सुरक्षित स्थान देखा और बैठ गया। उसने देखा कि सब लोग जिस हथनी को सुनने आए हुए थे वे दिखने में भी बूढ़ी थी और सब लोग उनका सम्मान भी कर रहे थे। बूढ़ी हथनी एक नियमित समयांतराल के बाद उस जंगल में आती रहती थी।
वे जंगल में रह रहे जानवरों को जीवन के पाठ से जुड़ी कहानियां सुनाती और उनकी समस्याओं का समाधान भी करती। यही कारण था कि उनको सुनने वाले जानवरों में बच्चों के साथ साथ बड़े जानवर भी थे। जैसे ही बूढ़ी हथनी ने कहानी सुनाना आरंभ किया, समूचे जंगल में जैसे एक अजीब सी शांति स्थापित हो गई। प्यारे बच्चों और साथियों, ये कहानी है आज से हजारों साल पहले की, जब पृथ्वी पर हमसे भी बड़े जानवर यानी कि डायनासोर रहते थे। वे स्वभाव से बहुत शांत थे, किंतु पृथ्वी के बदलते भौतिक रूप एवं अपने लिए आहार की जटिलता ने उनके शरीर में विकृतियां भी ला दी थी, जिससे वे भयानक दिखते थे। उनका मुंह संसार के समस्त जीवों में सबसे बड़ा था। जब वो विशालकाय जीव पृथ्वी पर चलते थे तो मानो ऐसा लगता था जैसे भूकंप आ रहा हो। पेड़ पौधों पर लटक कर रहने वाले जानवर तो कभी कभी उनके कदमों की आहट से ही गिर पड़ते थे। वह खरगोश ताली बजाकर जोर से हंसा। कोई भला किसी के चलने से भी गिर सकता है? सब लोगों ने उसे ऐसे घूरा जैसे समाज में कोई चोर हो। वह तुरंत समझ गया और शांत हो गया। एक दिन रुद्र नाम का डायनासोर का बच्चा घर पर अकेला था। उसके माता पिता कहीं बाहर जा रहे थे। उन्होंने रुद्र को सावधानी पूर्वक घर पर ही रहने को कहा और कहा कि तुम कहीं भी घर के बाहर नहीं जाओगे जब तक हम नहीं आ जाएंगे। जैसे जैसे दिन ढला, रुद्र घर के बाहर जाने के लिए उत्सुक होने लगा। जब उससे रहा नहीं गया तो वह यह कहते हुए घर से बाहर आ गया कि माता पिता को पता ही नहीं चलेगा, मैं थोड़ी देर बाहर खेल आता हूँ। कुछ देर बाहर खेलने के बाद उसे अपने आसपास कुछ अंधेरा दिखाई दिया जो गतिमान था। थोड़ी देर में उसे भयंकर तूफान का अंदेशा हुआ। जैसे ही उसने ऊपर नजर उठाई, एक विशालकाय उकाब पक्षी रुद्र का शिकार करने के लिए तेजी से नीचे आ रहा था। तभी उसके माता पिता वापस आ रहे थे और ये सब दिखाई दिया। उन्होंने दूर से ही रुद्र को तुरंत जमीन पर बैठ जाने के लिए आवाज लगाई। रुद्र जमीन पर तुरंत बैठ गया। उकाब जो पक्षी होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो हाथी जैसे विशालकाय जीवों को भी उड़ाकर ले जाने में सक्षम होता था। उकाब ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और इस तरह रुद्र का शिकार होने से रह गया। अब रुद्र पर उसके माता पिता बहुत क्रोधित थे। उन्होंने रुद्र को काफी डांट लगाई। रुद्र ने तुरंत उनसे माफी मांग ली और उन्होंने रुद्र को गले से लगा लिया। इस तरह प्यारे बच्चों, हमें सदैव अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। कभी भी उनके क्रोध से नाराज नहीं होना चाहिए। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी? बहुत अच्छी, सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा। हथनी ने कहा, अब जिसको कोई भी परेशानी है आप एक एक करके मुझे बता सकते हैं। सभी जानवर एक एक करके हथनी के पास जा रहे थे और अपनी परेशानी बताने के पश्चात हथनी उन्हें कुछ न कुछ समाधान बता देती। जल्दी ही उस खरगोश की भी बारी आ गई। वो धीरे धीरे कुछ सोचता हुआ हथनी के पास पहुंचा, लेकिन वहां जाकर चुप खड़ा हो गया। हथनी ने पूछा, क्यों, किसी के क्रोध से नाराज हो या कोई और बात है? जो भी हो तुम मुझे बता सकते हो। खरगोश फिर भी चुप रहा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वह लौटकर आया और बूढ़ी हथनी को धन्यवाद कहा और कहा, मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वो जल्दी से घर आया और आंखों में भरे आंसुओं के साथ आश्रम की ओर चल दिया। शाम का वक्त हो चला था। ढलते सूरज की लालिमा दिन के खत्म हो जाने का इशारा कर रही थी। महर्षि प्रतिदिन की तरह आश्रम के बाहर जंगल की ओर मुंह करके टकटकी लगाए देख रहे थे। अचानक से उन्होंने खरगोश को आश्रम